क्या थोड़ा सा जूम करते हैं, नेज़ल कॉक्लियास कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि लैक्रिमल बोन्स जो है, लैक्रिमल बोन्स थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा दीजिए, ये यहाँ पे एक लैक्रिमल बोन इस साइड है और एक लैक्रिमल बोन आपको इस साइड मिलेगी, तो दो लैक्रिमल बोन्स हैं, ठीक है। फिर मैंने नेज़ल बोन बताई, एक नेज़ल बोन ये है, एक नेज़ल बोन ये है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया ये वाली बोन जो है ये आपकी वोमेर बोन है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाय स्टफ। आज की इस वीडियो में जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। खासकर हमारा फोकस जो है वो रहेगा नंबर ऑफ बोन्स के ऊपर और नेम ऑफ बोन्स जो है उसके ऊपर। बोन्स की फंक्शंस के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो ये वीडियो जो है ये हमने एनसीईआरटी से प्रिपेयर किया हुआ है, तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए और नीट एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें खास को तौर पे हम बेसिक्स पे बात करेंगे और जो 3D मॉडल हमारे पास है उसमें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उससे 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 आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी। So, without wasting time, let's get started to understand human skeletal system। ठीक है, तो ये आपके सामने थोड़ा सा डांस भी हमने इसको करवाया। तो अभी 3D मॉडल को देखने से पहले हम बेसिक्स को देखेंगे, उसके बाद हम 3D मॉडल के ऊपर आके उनकी लोकेशन जो है, उनका नंबर जो है, उसको जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बेसिक्स फर्स्ट। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, आप अपनी स्क्रीन की तरफ देख सकते हो। इसमें एक हमारा है एक्सल स्केलेटन, ठीक है, और दूसरा हमारा जो पार्ट है इसमें वो उसको हम कहते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है एक्सल स्केलेटन और दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सल स्केलेटन जो हमारी बॉडी की एक्सीज में है, इसमें हमारा स्कल जो होता है वो आता है, हमारा स्टर्नम आता है, हमारी रिब्स आती हैं और हमारा वर्टिब्रल कॉलम आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सल स्केलेटन में हम स्कल के अंदर कौन सी बोन्स होती है उसके बारे में बात करेंगे, ईयर ऑसिकल्स यानी कानों के अंदर जो बोन्स होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, वर्टिब्रल कॉलम जो हमारे डॉर्सल साइड में है, आपकी रीढ़ की हड्डी, उसमें कौन सी बोन्स होती है उसके बारे में बात करेंगे, स्टर्नम यहाँ पे फ्रंट साइड में जो बोन होती है इसके बारे में बात करेंगे और रिब्स जो होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला हमारा फोकस रहेगा एक्सल स्केलेटन के ऊपर। जब हमारा एक्सल स्केलेटन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन में, जिसमें हमारी ग्रिडल्स यानी ये शोल्डर ग्रिडल्स, शोल्डर के अंदर जो बोन्स होती है, हमारी आर्म्स के अंदर जो बोन्स होती है, हाथों के अंदर जो बोन्स होती है उनके बारे में बात करेंगे। फिर हमारे लिम्स में, हमारे लिम्स के अंदर जो बोन्स होती है उनके अंदर उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम फिर एक्सल स्केलेटन की बात करें, इसमें पहले हम क्या देखेंगे, देखो बेटा यहाँ पे आप फोकस कीजिए। हम जब एक्सल स्केलेटन की बात करते हैं तो हम स्कल पढ़ाते हैं, एयर ऑसिकल्स पढ़ाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम पढ़ाते हैं, रिब्स और स्टर्नम पढ़ाते हैं, तो बच्चे भूल ही जाते हैं बीच में कि हम पढ़ क्या रहे हैं। बेटा जब हम स्कल, एयर ऑसिकल्स, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स की बात कर रहे हैं तो आप मान लीजिए कि हम एक्सल स्केलेटन की बात कर रहे हैं। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, पहले हम स्कल को उठाएंगे, ठीक है, एक्सल स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम पहले स्कल के बारे में बात करेंगे, फिर ईयर ऑसिकल्स के बारे में बात करेंगे, फिर वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बात करेंगे, स्टर्नम और रिब्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए पहले हम एक्सल स्केलेटन में फिर स्कल के ऊपर जो है, स्कल में कौन सी बोन्स होती है और नंबर ऑफ बोन्स एंड नेम ऑफ बोन्स पे फोकस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो स्कल होता है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे क्रेनियम जो है इसके साथ इंक्लूड किया जाता है। ये जो हमारी खोपड़ी है, ये जो बोन्स हैं, ये पीछे जो बोन्स हैं, साइड में जो बोन्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरा हमारा फेस, जो फ्रंट साइड वाला एरिया है, ये जो बोन्स हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। सो इसमें हम स्कल में हम एक तो क्रेनियम के अंदर जो बोन्स होती हैं, ब्रेन बॉक्स के अंदर जो बोन्स होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, और फिर हमारे फेस के अंदर जो बोन्स होती है उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा क्रेनियम जो होता है इसके अंदर फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, सेफिनॉइड बोन और एथिमॉइड बोन होती है। नाम आप एक बार फिर से सुनिए, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, सेफिनॉइड बोन एंड एथिमॉइड बोन। अगर फिजिकली मैं आपको 3D मॉडल से पहले आपको दिखा दूं तो ये जो पहली बोन होती है यहां से, दिस इज योर फ्रंटल बोन, फिर यहां से और यहां से दिस इज योर पैराइटल बोन, फिर पीछे यहां पे जो बोन होती है दिस इज योर ऑसिपिटल बोन,
यहाँ पे और यहाँ पे बून है, ये टेम्पोरल बून है। यहाँ पे और यहाँ पे जो बून है ये आपकी सेफेनॉइड बून है। और फेस के अंदर पीछे से जो बून होती है ये आपकी इथेमॉइड बून है। तो चलिए हम एक बार 3D मॉडल देख लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी। तो देख लीजिए, हम अपने स्कल पे फोकस करने जा रहे हैं। तो ये आपका हमारा स्कल है। इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि हमें बून्स के बारे में जो है जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। एक सेकंड रुकिए आप बेटा। तो देख लीजिए, ये जो आगे की साइड जो बून है, दिस इज योर फ्रंटल बोन, और एक होती है जस्ट 1 इन नंबर। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा इसको अगर ऐसे टेढ़ा करें तो ये वाली बून और ये वाली बून, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये वाली बून और ये वाली बून, ये आपकी पैराइटल बून हो गई। फिर हम अगर इसको पूरा पीछे की तरफ घुमा दें, पूरा हम इसको पीछे घुमा दें, तो ये जो बून आपकी है, दिस राइट हियर, ये आपकी ऑसिपिटल बून हो गई। फिर अगर आप देखोगे ये ऑसिपिटल बून है। फिर ये वाली बून जो है ये टेम्पोरल बून है। ये दो साइड में होती है टेम्पोरल बून, एक इस साइड टेम्पोरल बून है और दूसरी बून अगर हम इसको थोड़ा सा घुमा दें, ये भी आपकी टेम्पोरल बून है। तो दो टेम्पोरल बून्स हैं। फिर बड़े ध्यान से आप देखें, बड़े ध्यान से आप देखें, एक सेकंड आप रुकिए, बड़े ध्यान से आप देखें, हाँ बड़े ध्यान से आप देखें, यहां पे जो अंदर के साइड ये बून है ये आपकी सेफेनॉइड बून है। आपको क्या लगता है, यहां से आपको जो जो आपकी बुक पे डायग्राम होती है, यहां से उसमें दिखाई होती है सेफेनॉइड बून साइड में, तो आपको लगता है यहां से एक सेफेनॉइड बून है और यहां से एक सेफेनॉइड बून है। नहीं बेटा, सेफेनॉइड बून एक होती है। आप इसको अलग से देख सकते हैं। सेफेनॉइड बून कुछ इस तरीके से दिखती है, पीछे एक इस तरीके से बून होती है, जस्ट 1 बून। आपको ये वाला इस साइड भी व्यू दिखता है और इस साइड भी व्यू दिखता है, तो आपको लगता है शायद ये 2 बून्स है, बट ऐसी बात नहीं है। और साथ में इसके अंदर और एक बून होती है इसके सामने, इसको हम कहते हैं इथिमॉइड बून। ठीक है, इथिमॉइड बून। तो अलग से अगर हम इथिमॉइड बून को देखें तो कुछ इस तरीके से इथिमॉइड बून दिखती है। थोड़ा सा जूम आपके लिए करें तो ये इस तरीके से आपको इथिमॉइड बून दिखती है। तो अगर हम वापस जाए हमारे स्कल के ऊपर, तो हम एक बार फिर से देखें, सामने की तरफ जो बून होती है इसको हम कहते हैं फ्रंटल बून। और यहां एक साइड में ये बून, एक साइड में बिल्कुल इसी तरीके की बून आप देख सकते हैं। यहां से ये वाली बून एक और ये वाली बून, यहां से एक बून और यहां से एक बून, इसको हम पैराइटल बून कहते हैं। फिर अगर आप देखें पीछे की तरफ जो बून होती है ये वाली बून, इसको आप ऑसिपिटल बून कह सकते हैं। और फिर ये साइड में जो बून होती है यहां पे, इसको हम टेम्पोरल बून कहते हैं। और फिर टेम्पोरल बून के बाद यहां से एक टेम्पोरल बून होती है और यहां से दूसरी टेम्पोरल बून होती है, तो 2 टेम्पोरल बून्स हैं। और एक अंदर से ये बून जो है टेम्पोरल बून के सामने यहां से ओपन होती है और यहां से भी यही बून ओपन होती है, तो इसको बेटा हम कहते हैं सेफेनॉइड बून। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेफेनॉइड बून। बट मैंने आपको क्या बताया, ये असल में जस्ट 1 बून होती है। आप यहाँ आंखों के पीछे से देख सकते हैं 1 बून होती है। और फिर सेफेनॉइड बून के बाद एक इथिमॉइड बून होती है। तो चलिए वापस आते हैं हम यहाँ पे। तो हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि फ्रंटल बून एक होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पैराइटल बून्स 2 होती हैं, एक इस साइड और एक दूसरे साइड। ऑसिपिटल बून जस्ट 1 इन नंबर, जो यहाँ पीछे है। टेम्पोरल बून्स 2 होती हैं, एक इस साइड है एक दूसरे साइड है। यहाँ पे एक टेम्पोरल बून, यहाँ पे एक टेम्पोरल बून। सेफेनॉइड बून बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक होती है और इथिमॉइड बून एक होती है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं हमारे क्रेनियम के अंदर 8 बून्स प्रेजेंट होती हैं। बट मैंने आपको बताया स्कल में 2 चीजें हैं, एक तो है क्रेनियम और दूसरा है फेस की बोन्स। तो चलिए आप फेस की बोन्स को देख लेते हैं। तो फेस में होती हैं बोन्स, टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो फेस में होती है वो होती है 14। इसके लिए छोटा सा ट्रिक भी ना आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारी बोन्स है यहाँ पे कि 2 कौन होती है, 1 कौन होती है। पहले देखते हैं कौन कौन सी बोन होती है। तो सबसे पहले नेजल बोन्स 2 है, इंफीरियर टर्मिनल्स या इंफीरियर कॉन्क्या भी इसको कहते हैं। मैक्सिलाज है, ठीक है, मैंडिबल है, वुमर बोन है, लैक्रिमल बोन्स है, जाइगोमेटिक बोन्स है और प्लेंटाइन बोन्स है। तो फिर से आप देख लीजिए, नेजल, इंफीरियर कॉन्क्लियास, मैक्सिलास, मैंडिबल्स, वुमर, लैक्रिमल बोन, जाइगोमेटिक बोन एंड प्लेटाइन बोन्स। तो अगर हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में देखें तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, बट इससे पहले हम इस स्ट्रक्चर को देख ले। चलिए पहले इसको हम फेस को हम अपने 3D मॉडल में देखें तो ज्यादा सही रहेगा। तो आ जाइए देख लीजिए, इसको जूम मैंने किया है। ये वाली बोन और ये वाली बोन जो है बेटा, ये नेजल बोन्स है। ये एक नेजल बोन इस साइड है, एक नेजल बोन इस साइड है, तो ये आपकी नेजल बोन है। ठीक है बेटा। फिर
ये वाली बून और ये वाली बून, ये एक मैग्जिला है, ये और एक मैग्जिला है, तो दो बून्स होती है मैग्जिला की। यहां से ये वाली बून और ये वाली बून, ये आपकी जाइगोमेटिक बून्स हो गई। ये जाइगोमेटिक बून है और ये जाइगोमेटिक बून है। ये यहां से लवर जो आपका है, एक मैंडिबल है, एक ही बून होती है, तो मैंडिबल एक अभी तक आ गया। मैग्जिला में दो बून्स आ गई, जाइगोमेटिक एक बून और दो बून्स आ गई, ठीक है, और नेजल बून एक बून और दो बून्स आ गई। फिर अगर इसको हम थोड़ा सा और जूम करके देखें, ठीक है, थोड़ा सा इसको घुमाता हूं मैं, तो ये जो सेंटर में, ये जो सेंटर में बून होती है, इसको हम वोमेर बून कहते हैं। नोज को हटा के, इसको आप वोमेर बून मत समझ ले, इसको नहीं, जब नोज को हटाएंगे इसके पीछे जो बून होती है यहाँ पे, इसको हम वोमेर बून कहते हैं। और यहां से वोमेर बून के एक साइड इंफीरियर नेजल कॉन्क्लिया होता है और दूसरे साइड भी इंफीरियर नेजल कॉन्क्लिया होता है। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस। और ये जो अभी बून्स आप देख रहे हैं, ये फेस की बून्स है। ये बून जो है, यहाँ से आपने देख लिया मैग्जिला है, मैंडिबल्स है, इस तरह से ये जाइगोमेटिक बून है, नेजल बून्स है, और ये यहाँ पे वोमेर बून है, और ये यहाँ पे इंफीरियर नेजल कॉन्क्लिया है। तो ये जो बून्स आप देख रहे हैं, और ये जो अभी आप देख रहे हो, ये आपकी पैलेंटाइन बून है। ये जो अभी आप देख रहे हो, जिसको हाईलाइट मैंने किया हुआ है, ये आपकी पैलेंटाइन बून है, ठीक है, दिस इज योर पैलेंटाइन बून। और इसके अलावा और एक बून होती है, उसको हम कहते हैं लैक्रिमल बून। इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा लैक्रिमल बून को देखने के लिए। ये सिफिनॉइड बून है, ये इथिमॉइड बून है, और ये आपकी लैक्रिमल बून है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं, वापस अगर हम आए, एक बार आप हेड को थोड़ा सा जूम आउट कीजिए और फिर एक बार लास्ट बार आप देख लीजिए। क्योंकि देखो बेटा, फेस की बून्स पे ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फेस की बून्स होते हैं वो भूल जाती है, और एक्चुअली इनको इसकी विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम होती है कि कौन सी बून किधर है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप प्लीज एक बार फोकस कीजिए। तो देख लीजिए, सबसे पहले आसान बून्स देखते हैं। देखो, पहले ये यहाँ पे एक बून और यहाँ पे एक बून, अपर जा जिससे बनता है, इसको हम मैग्जिलास कहते हैं। दो होते हैं मैग्जिलास, ठीक है। फिर यहां से ये एक बून और ये एक बून, पहले दो वाली बून्स देखते हैं, इनको हम जाइगोमेटिक बून्स कहते हैं, ठीक है। फिर यहां से ये बून और यहां से ये बून, ठीक है, इनको हम इंफीरियर नेजल कॉन्क्लियास कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद में मैंने आपको क्या दिखाया, थोड़ा सा जूम करते हैं, नेजल कॉन्क्लियास कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि लैक्रिमल बून्स जो है, लैक्रिमल बून्स, थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा दीजिए। ये यहाँ पे एक लैक्रिमल बून इस साइड है और एक लैक्रिमल बून आपको इस साइड मिलेगी, तो दो लैक्रिमल बून्स हैं, ठीक है। फिर मैंने नेजल बून्स बताई, एक नेजल बून ये है, एक नेजल बून ये है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया ये वाली बून जो है, ये आपकी वोमेर बून है, और ये आपकी बून जो है, ये मैंडिबल है। खाली मैंडिबल, लवर जॉ और जो वोमेर बून होती है वो एक एक होती है, बाकी सारी दो बून्स होती है। आई होप आपको इसका जो 3D मॉडल आपने देखा, इससे आपको थोड़ा सा लोकेशन के बारे में जो है पता चला होगा। तो हम अगर देखें, इसका आसान तरीका नंबर्स का याद रखने का क्या है, हम बता दें, मैंडिबल एक है जो ये वाला है पर्पल कलर में, और वोमेर बून भी एक है, बाकी सारी दो है। नेजल बून्स दो हैं, इंफीरियर नेजल कॉन्किया दो हैं, मैग्जिलास दो हैं, लैक्रिमल भी हमने देखा दो है, जाइगोमेटिक भी हमने देखा दो है, और पैलेंटाइन भी हमने देखा दो है, ठीक है। तो आप यहां से भी देख सकते हैं, ये आपकी नेजल बून्स हो गई, ये आपकी लैक्रिमल बून्स हो गई, ये जो येलो में है ये आपके मैग्जिलास हो गए, ये जो ग्रीन में है ये आपकी जाइगोमेटिक बून्स हो गई, और इसी तरीके से ये जो आपके पास ये वाली बून्स है, ये आपकी इंफीरियर नेजल कॉन्क्लियास हो गए। तो ये आपकी बून्स हैं जो आपके फेस में प्रेजेंट होती हैं। तो अगर हम कुल मिला के देखें, फिर स्कल में आपके दो हिस्से आते हैं बेटा, एक आता है हमारा क्रेनियम, और दूसरा आता है हमारा फेस। तो हमने देखा क्रेनियम के अंदर 8 बून्स होती हैं और फेस के अंदर 14 बून्स होती हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि स्कल के अंदर 22 बून्स होती हैं। तो हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे एक्शियल स्केलेटन, और एक्शियल स्केलेटन में हम क्या देख रहे थे, हम स्कल पढ़ रहे थे। स्कल में हमने क्या पढ़ा, क्रेनियम पढ़ा, कितनी बून्स होती है, 8 बून्स। दूसरा क्या पढ़ा, फेस की बून्स पढ़ा, कितनी बून्स होती है, 14 बून्स। और हमने क्या देखा कि कुल मिला के अगर हम इन बून्स में देखें, इनमें ये 22 बून्स आती हैं अगर हम हायोइड बून को इसके साथ ना पढ़े। तो ये क्रेनियम की बून्स हैं जिनके बारे में हमने आप बात की अभी, ठीक है। ये फेस की बून्स होती हैं जिनके बारे में हमने बात की। और अगर हम हायोइड बून को देखें, तो चलिए देखते हैं, हायोइड बून्स भी इसी के साथ हम बाद में पढ़ते हैं। तो हायोइड बून के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, हम इसको थोड़ा जूम आउट करेंगे,
तो ये मैं आपको हायोइड बोन दिखा रहा हूं बेटा। ये जो आपके लवर जॉ के नीचे ये वाली बोन है, देख लीजिए फिर से, ये वाली बोन जो है हायोइड बोन के नीचे, सॉरी नॉट हायोइड, ये हायोइड बोन है जो आपके लवर जॉ के नीचे यहां पे ये बोन है, एक बोन होती है यू शेप्ड, ठीक है, यू शेप्ड बोन है, इसको हम हायोइड बोन कहते हैं। और ज्यादातर बुक्स में इसको अलग अलग रखा जाता है, बट यहां पे ये वाली बोन जो है ये यू शेप्ड बोन है, इसको हम हायोइड बोन कहते हैं। यहां पे एनसीईआरटी के हिसाब से इसको स्कल के साथ ही रखते हैं, तो हायोइड बोन एक होती है। तो इस तरीके से हमारा स्कल जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा दूसरा टारगेट जो है वो है ईयर ऑसिकल्स। पहले स्कल में क्रेनियम और फेस की बोन्स और हायोइड बोन, फिर आती है बात ईयर ऑसिकल्स की। ईयर ऑसिकल्स किन बोन्स को कहते हैं? जो हमारे कान के अंदर बोन्स हैं। तो चलिए देखते हैं, ये हमारी ईयर ऑसिकल्स है। तीन बोन्स होती हैं हमारे कान में, इस कान में 3 बोन्स, इस कान में 3 बोन्स, और इनको मिला के इन बोन्स को ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। कौन कौन सी बोन होती है? एक होती है मैलस, दूसरा होता है इनकस, और तीसरी होती है स्टेपीज। ये जो बोन है, मैं आपको अभी 3D डायग्राम में भी दिखाऊंगा। ये जो बोन है बेटा, इसमें हैंडल भी होता है यहां से, ये जो आप हैंडल देख सकते हो। ये जो बोन है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये आपकी मैलस है। उसके बाद ये जो बोन है, कुल्हाड़ी की तरह जो है छोटी सी बोन, इसको हम कहते हैं इनकस, जिसको अभी हाईलाइट कर रहे हैं, ये वाली इनकस। और ये जो छोटी सी बोन है, बॉडी में सबसे छोटी सी बोन है ये, इसको हम कहते हैं स्टेपीज। तो ये 3 बोन्स है, इस कान में मैलस, इनकस, स्टेपीज, इस कान में मैलस, इनकस, स्टेपीज। तो कुल मिला के एक मैलस इसमें, एक मैलस इसमें, तो 2, एक इनकस इसमें, एक इनकस इसमें, तो 2, एक स्टेपीज इसमें और एक स्टेपीज इसमें, तो हो गई 2। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ईयर ऑसिकल्स में 6 बोन्स होती हैं टोटल में, 3 बोन्स इन ईच ईयर। हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? 3 बोन्स इन ईच ईयर, ताकि बाद में आपको ये समझ आ जाए कि असल में 3 बोन्स, एक मेलकस इनकस स्टेपीज यहां पे है, मेलकस इनकस स्टेपीज यहां पे है, तो 3 इसमें, 3 इसमें, होगी 6। अगर इसका 3D मॉडल हम देख लें तो ज्यादा सही रहेगा। चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम। लेट्स सी, हाँ, इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा बेटा। इस वाले एरिया में हमारी ये बोन्स हमें दिखेंगी। इस कान को हम हटाते हैं, हटा दिया, ठीक है। टेम्पोरल बोन को भी हटा देते हैं, कान को अच्छे से हटा देते हैं, हटा दिया। अब थोड़ा सा जूम करते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी बोन्स होती है, ध्यान से देख लीजिए। ये अब थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा घुमा लेते हैं, ये घुमा लिया, थोड़ा सा इधर लेके आइए और घुमाइए, फिर कहाँ गई, क्योंकि बहुत छोटी बूंद है ना, तो इस पे आपको थोड़ा सा जूमिंग करना पड़ेगा। कान के अंदर, टेम्पोरल बोन के अंदर बड़ी ज्यादा प्रोटेक्शन होती है इनकी। हाँ, अब हमारे लाइन में आ रही है ये बूंस, ये देख लीजिए, थोड़ा सा जूम। हाँ, नाउ आई होप दे आर विजिबल। ये आपकी पहली बून है जिसका नाम है मेलस, ठीक है, और ये आपकी और एक बून है जिसका नाम है इनकस, और ये आपकी तीसरी बून है जिसका नाम है स्टेपीज। आई होप आपको इससे इनकी लोकेशन, टेम्पोरल बोन के अंदर ये जो कान है ना, हमने कान को हटाया, हमने टेम्पोरल बोन को हटाया, और फिर देखा अंदर जाके ये 3 बोन्स प्रेजेंट है। इस व्यू से भी देख लीजिए बेटा। चलो इन बोन्स को हम हटा देते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर विजुअलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ये बोन्स आप देख लीजिए बेटा, आपके लिए यहां पे हैं इनकस, सॉरी मेलस, इनकस एंड स्टेपीज। ये 3 बोन्स हैं, ये आप देख सकते हैं बड़े आराम से। ये हमारी कान के अंदर जो है 3 बोन्स होती हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स जिनको हम कहते हैं। ये आपके कान के अंदर बोन्स 3 थी। तो एक बार फिर से ये जो ग्रीन में देख लीजिए आप, मैं इनको हाईलाइट किया हुआ है, इसको जूम करते हैं, ये आपकी 3 बोन्स आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। ये है स्टेपीज, यहां से स्टेपीज सबसे छोटी वाली बोन, यह आपकी इनकस और यह है आपकी मेलस। तो 3 ईयर ऑसिकल्स के बारे में हमने देख लिया, और इसकी हमने 3D मॉडल में भी इसके बारे में देख लिया। तो ये था हमारा दूसरा वाला हिस्सा हमारे एक्सल स्केलेटन में, और हमें पता चला कि जो ईयर ऑसिकल्स होती हैं इसमें 6 बोन्स होती हैं, मेलस, इनकस, स्टेपीज, मेलस, इनकस, स्टेपीज। अब एक्सल स्केलेटन में और क्या बात आ गया, मैंने आपको पहले बताया। पहले हम देखेंगे एक्सल स्केलेटन, उसके बाद देखेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब बात आती है वर्टिब्रल कॉलम की।
वर्टिब्रल कॉलम की। बहुत सारे बंदों को लगता है कि वर्टिब्रल कॉलम एक बोन है, नहीं, ये बहुत सारी बोन्स है, ये ऐसे सीरियली अरेंज्ड होती है, एक बोन फिर और एक बोन फिर और एक बोन। चलिए हम देखते हैं क्या क्या है ये। तो हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। जो वर्टिब्रल कॉलम है इसको हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है सर्वाइकल, फिर उसके बाद है थोरेसिक, फिर उसके बाद है लंबर, फिर उसके बाद है सैक्रम रीजन, फिर उसके बाद है कॉक्सा। जो पहले का ये एरिया आपको दिखाई देगा, ये आपका बैकबोन है, ठीक है, आपका वर्टिब्रल कॉलम है। जो आपका ये पहला वाला एरिया है, ये वाला जो नेक के रीजन में होता है, इसको हम सर्वाइकल कहते हैं। इस सर्वाइकल में होती है 7 वर्टिब्राइज, ऐसे 1 2 फिर और एक 3 फिर और एक 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7। तो ये 7 वर्टिब्राइज होते हैं, एक फिर और एक फिर उसके ऊपर और एक फिर उसके ऊपर और एक फिर उसके ऊपर और एक, तो 7 सीरियली अरेंज्ड होते हैं ये। तो सर्वाइकल्स होते हैं 7। फिर आपका जो पीछे थोरेसिक वाला रीजन होता है, ये वाला रीजन, इसमें होती है सीरियली अरेंज्ड 12 वर्टिब्राइज। तो थोरेसिक रीजन में आपकी 12 वर्टिब्राइज होती हैं। ये वाले रीजन में आप देख सकते हैं, ये वाले रीजन में 12 होती हैं। इनको हम T1 T2 T3 T4 से लेकर T12 तक हम नाम देते हैं। फिर आपका जो लंबर वाला रीजन है, ये वाला रीजन, या आप यहां से देख लीजिए, ये वाला रीजन आपके लोअर बैक में जो रीजन है, इसमें होती हैं 5 वर्टिब्राइज, 5 वर्टिब्राइज में होती हैं। और फिर सैक्रल वाला रीजन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि हम लिखेंगे सैक्रल में एक बून होती है, ये एक सैक्रल बून है, ये जो ग्रीन वाला एरिया है। बट असल में हुआ क्या है, सैक्रल में एक सैक्रल बून को बनाने के लिए 5 बून्स फ्यूज हुई हैं। सो दे एक्चुअली आर 5 फ्यूज्ड बोन्स। इसी तरह से जो आपका लास्ट वाला एरिया है, ये कॉडल वाला एरिया है, टेल बोन, कॉडल या कॉक्सा जिसको कहते हैं, इसको हम लिखेंगे, ये भी असल में हम क्या लिखेंगे, एक बोन है, बट असल में ये 4 बोन्स फ्यूज हुई है, 4 बोन्स फ्यूज्ड हैं और उन्होंने एक कॉक्सल बोन बनाई है। तो अगर आप इनको गिनोगे तो हम बताएंगे वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स होती हैं। अगर हम सैक्रल को और कॉक्सा को एक एक बोन मानेंगे, अगर इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे, 5 फ्यूज्ड बोन्स और 4 फ्यूज्ड बोन्स, तो हमें कहना चाहिए इसमें फिर 33 बोन्स होती हैं वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। ठीक है जी। चलिए वर्टिब्रल कॉलम को हम अगर यहां से देख लें, इनके नाम क्या क्या दिए गए हैं ये आप देख लीजिए। C1 से लेकर C7 तक ये सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं। T1 से लेकर T12 तक ये थोरेसिक वर्टिब्रे है। और फिर L1 से लेकर L5 लंबर है। फिर सैक्रम वाला रीजन है और कॉक्सा वाला रीजन है। अगर इसकी हम 3D मॉडल में देख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। चलिए देखते हैं, इसको हटा देते हैं, हम अपने बैक को देखते हैं। तो ये आपका बैक है, इसको हम थोड़ा सा घुमा लेते हैं। हाँ, एक सेकंड आप रुकिए। हाँ, तो देख लीजिए ये आपकी वर्टिब्रा है। ठीक है, एक सेकंड आप वेट कीजिए, थोड़ा सा और सही वाला डायग्राम हम लेके आए। हाँ, तो ये आपका वर्टिब्रा है, वर्टिब्रल कॉलम है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपका वर्टिब्रा है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, मैं आपको यहां से भी दिखा दूं। ये जो है पहले, ठीक है, ये आपकी सर्वाइकल्स है, कितनी है 7। फिर आपका थोरेसिक वाला रीजन है, ये वाली, इसमें कितनी है, थोरेसिक में 12 वर्टिब्राइज हैं। फिर आपका ये लोअर बैक है, तो इसमें कितनी है, लंबर में कितनी है 5। फिर मैंने आपको क्या बताया, फिर हमने देखा कि जो नीचे वाला एरिया है, ठीक है, इसको रब करते हैं क्योंकि वरना इसके सामने आएगा। जो नीचे वाला एरिया है, ये वाला एरिया, हाँ ये वाला, इसको हम सैक्रल रीजन कहते हैं। है तो ये एक ही बून, बट असल में ये 5 बून फ्यूज हुई हैं इस एक बून को बनाने के लिए। इसी तरह से ये टेल बून जो है तो ये एक ही बून, बट इसको बनाने के लिए 4 बून्स जो है वो फ्यूज हुई है। तो ये आपका वर्टिब्रल कॉलम था। तो आपको क्या याद रखना है कि वर्टिब्रल कॉलम जो है ये असल में सीरियली अरेंज्ड बून्स होती हैं। और अगर आप बेटा देखोगे, ये वर्टिब्राइज हैं, ये और एक वर्टिब्रा है, ये और एक वर्टिब्रा है। ये असल में अगर हम एक वर्टिब्रा को देखें तो कुछ इस तरीके से होती है एक वर्टिब्रा, ठीक है, इस तरीके से होती है एक वर्टिब्रा। ये देख लीजिए आप, इसके ऊपर और एक वर्टिब्रा, और एक वर्टिब्रा, फिर और एक वर्टिब्रा, और सामने आप देख लोगे यहाँ पे एक होल भी है,
हर एक वर्टिब्रा के अंदर एक होल है, इसके ऊपर और एक वर्टिब्रा बैठेगा, फिर और एक वर्टिब्रा बैठेगा, बीच में एक होल रहेगा जहां से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एंटर हो जाएगा, जहां से स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो जो है एंटर हो जाता है। तो ये सीरी लेंज होता है। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, और अगर हमें देखें तो इस वर्टिब्रल कॉलम में हमें क्या पता होना चाहिए कि 26 बोन्स हैं। अगर हम अलग अलग से देखें, इसको सैक्रल और कॉक्सा को मिला के देखें, अलग अलग देखें तो 33 बोन्स हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम जनरेट कर सकते हैं, C7 यानी सर्वाइकल में 7, TH यानी थोरेसिक में 12, फिर लंबर में 5, फिर सैक्रल 1, फिर कॉक्सा 1। तो ये आपका वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स को याद रखने के लिए फॉर्मूला रहेगा। तो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम था। अब अगर हम हमारे एक्सियल स्केलेटन के ऊपर वापस आए तो हमें क्या याद रखा? हमने याद रखा कि वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स होती हैं, सीरियली रेंज्ड, सीरियल रेंज, एक ही बोन नहीं होती, 26 छोटी छोटी बोन्स होती हैं। फिर हमारा इस वीडियो में जो आखिरी बचता है एक्सियल स्केलेटन में, वो है आपका स्टर्नम और आपकी रिब्स, आपका स्टर्नम और आपकी रिब्स। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। ये है हमारा स्टर्नम और रिब्स। तो जो आपका स्टर्नम होता है बेटा, स्टर्नम इज 1 हियर। ये जो आपको यहां पे मैं हाईलाइट अभी कर रहा हूं, ये आपका स्टर्नम है, ठीक है। दिस इज योर स्टर्नम, यहां पे वेंट्रल साइड में सामने ये स्टर्नम है, ठीक है। तो स्टर्नम इज जस्ट 1। स्टर्नम एक नाइफ शेप्ड एक फ्लैट बोन होती है, वेंट्रल साइड में एक होती है। और अगर रिब्स की बात करें तो रिब्स को हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं। जो पहली टाइप ऑफ रिब है उसको हम कहते हैं ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स कौन कौन सी है देख लीजिए। ट्रू रिब्स किस किस को कहेंगे? 1 से लेकर रिब नंबर 1 से लेकर 1th तो 7th रिब तक जो रिब्स है, इनको हम कहते हैं ट्रू रिब्स। क्यों कहते हैं ट्रू रिब्स? हम लिख देते हैं, क्योंकि ये ट्रू रिब्स इसलिए हम कहते हैं, रिब 1 से लेकर रिब 7 तक, इसको हम ट्रू रिब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिब्स, अब देखें, बैक साइड में या डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम के साथ कनेक्ट होती हैं, और फ्रंट साइड में स्टर्नम के साथ। बैक साइड में डॉर्सल साइड में जो है वर्टिब्रल कॉलम के साथ, और वेंट्रल या फ्रंट साइड में स्टर्नम के साथ कनेक्ट होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? ट्रू रिब्स हम उन रिब्स को कहते हैं जो डॉर्सल साइड में किसके साथ? वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होती हैं, और वेंट्रल साइड या फ्रंट साइड में, वेंट्रल साइड में किसके साथ? स्टर्नम के साथ अटैच होती है। उनको हम कहते हैं ट्रू रिब्स। और यहां पे आप देख लीजिए, रिब नंबर 1 से लेकर रिब नंबर 7 इस साइड, और रिब नंबर 1 से लेकर रिब नंबर 7 इस साइड, ये पीछे के साइड बैकबोन से कनेक्ट होते हैं, और सामने के साइड स्टर्नम के साथ कनेक्ट होते हैं। इनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। जो दूसरा टाइप ऑफ रिब हमारे पास है, उनको हम कहते हैं फॉल्स रिब्स। उनको हम कहते हैं फॉल्स रिब्स। पहले हम देखें किस किस रिब को हम फॉल्स रिब कहते हैं। देख लीजिए, फॉल्स रिब हम कहते हैं रिब नंबर 8 को, 9th और 10th रिब को। इन रिब्स को हम मानते हैं फॉल्स रिब्स। यहां से 8th, 9th और 10th, और यहां से भी 8th, 9th और 10th रिब। 8th रिब, 9th रिब और 10th रिब को हम फॉल्स रिब मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये रिब्स जो है, ये डॉर्सल साइड में, पीछे के साइड में, डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच तो होती हैं, बट फ्रंट साइड में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, फ्रंट साइड के बजाय हम फ्रंट साइड बायोलॉजी में ना यूज करें तो अच्छा होता है, वेंट्रल साइड में हम कहेंगे। ये वेंट्रल साइड में बेटा स्टर्नम के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती हैं। तो आप यहां पे देख लीजिए, यहां तक ये 7th रिब है, फिर जो आपकी 10th, 9th और 8th रिब है, ये पीछे बैकबोन के साथ कनेक्ट तो है, पीछे ये बैकबोन के साथ कनेक्ट तो है, मगर सामने के साइड ये स्टर्नम के साथ नहीं, मगर 7th रिब के साथ अटैच होते हैं। ये सामने के साइड, फ्रंट साइड में ये यहां पे 7th रिब के साथ अटैच होते हैं, ना कि स्टर्नम के साथ। तो ये फ्रंट साइड में 7th रिब के साथ अटैच होते हैं, इसीलिए इनको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। फिर जो आखिरी रिब होती है, उसके बाद हम 3D डायग्राम देखेंगे, उनको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स। तो देख लीजिए बेटा, फ्लोटिंग रिब्स में कौन कौन सी रिब आती है? एक आती है 11th रिब, और आती है 12th रिब। जैसे आप फ्री हो, फ्लोटिंग रिब्स। ये पीछे फ्लोटिंग रिब्स में क्या है? ये पीछे के साइड बैकबोन से तो कनेक्ट है, यहां पे आप देख लीजिए, फिर मैं 3D मॉडल भी दिखाऊंगा। ये पीछे के साइड में बैकबोन के साथ कनेक्ट है, यहां से देख लीजिए 12th रिब और 11th रिब, 12th रिब और 11th रिब। पीछे के साइड में ये बैकबोन के साथ अटैच है, तो हम क्या लिखेंगे? डॉर्सल साइड में ये
डॉर्सल साइड में ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच तो हैं, बट वेंट्रल साइड में ये आपकी तरह फ्री है, इसीलिए तो इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। इस पूरी जानकारी में कुछ और चीज है। अगर हम देखें यहां से लेकर यहां तक 7 ट्रू रिब्स है, 3 फॉल्स रिब्स है और 2 फ्लोटिंग रिब्स है। यहां से भी 7 ट्रू रिब्स है और 3 फॉल्स रिब्स है और 2 फ्लोटिंग रिब्स है। तो हम कह सकते हैं 12 रिब्स इस साइड है और 12 रिब्स इस साइड है। 12 पेयर ऑफ रिब्स, 12 रिब्स इज दिस साइड, 12 रिब्स इज दिस साइड। तो हम कह सकते हैं फिर रिब्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि रिब्स जो होती है वो होती है 12 पेयर्स। 12 पेयर्स का मतलब क्या होता है बेटा? 12 पेयर्स का मतलब कि रिब्स होती हैं जनरली 24 इन नंबर। 12 + 12 इज इक्वल 24। अगर इसका हम 3D विजुअलाइजेशन देख लें रिब्स का, आइए रिब्स का हम 3D विजुअलाइजेशन अगर देख लें तो जस्ट अ सेकेंड, हम अपना थोड़ा सा केज लाते हैं। तो ये आपका रिब केज आपके सामने है, तो देख लीजिए। हाँ, तो रिब्स में एक जबरदस्त चीज ये है कि आप देख सकते हैं रिब्स के बारे में कि ये रिब्स जो होती हैं ये फ्रंट साइड में आप देख लीजिए, पहले ये देख लीजिए आप, बैक साइड में सारी रिब्स तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होती ही होती है। सारी रिब्स आप देख लीजिए, रिब 1 से लेकर पहले आप ये देख लीजिए, रिब 1 से लेकर, कलर चेंज करते हैं, रिब 1 से लेकर यहां से, रिब 1 से लेकर 1 and 1, 2 and 2, लास्ट तक यहां से 12th and 12th सारी रिब्स बैकबोन के साथ अटैच है, यहां से और यहां से। मसला पीछे के साइड है, तो बैक साइड हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी रिब्स, चाहे ट्रू रिब्स हो, फॉल्स रिब्स हो, फ्लोटिंग रिब्स हो, सारी रिब्स पीछे बैकबोन के साथ कनेक्ट होती हैं। सारा चक्कर जो है वो स्टर्नम वाला है। क्या है वो देख लीजिए, यहां पे आ जाइए, लेट्स सी, ये आपके सामने आपका रिब केज है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें तो ये देख लीजिए, फर्स्ट रिब पीछे बैकबोन के साथ कनेक्ट, सामने स्टर्नम के साथ कनेक्ट। सेकेंड रिब पीछे बैकबोन के साथ कनेक्ट, सामने स्टर्नम के साथ कनेक्ट। मगर आप यहां पे देख रहे हैं कि ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ कनेक्ट नहीं है, यहां पे एक कार्टिलेज है, इसको हम हाइलियन कार्टिलेज कहते हैं। तो इस स्टर्नम के साथ कनेक्ट होते हैं, बट डायरेक्टली स्टर्नम के साथ कनेक्ट नहीं होते, विद द हेल्प ऑफ हाइलियन कार्टिलेज कनेक्ट होते हैं। यहां से भी देख लीजिए, यहां से भी देख लीजिए, यहां से भी देख लीजिए, डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, हाइलियन कार्टिलेज से कनेक्ट होते हैं। बहरहाल हमें ये देखना है कि जो ट्रू रिब्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, जो पहली की 7 रिब्स है, यहां से भी 1 2 3 4 5 6 7, जो पहली की 7 रिब्स हैं, ये पीछे बैकबोन के साथ कनेक्ट है, सामने स्टर्नम के साथ कनेक्ट है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है? इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो हमारी कौन कौन सी रिब है, एक हमारी नीचे वाले, नीचे से हम अगर आए, चलो ऊपर से आते हैं, 8th 9th और 10th रिब जो है, 8th 9th और 10th रिब जो है, ये पीछे के साइड बैकबोन के साथ, यानी डॉर्सल साइड में ये बैकबोन के साथ अटैच होती हैं, बट सामने के साइड में ये 7th रिब के साथ अटैच होते हैं। सामने के साइड में ये 7th रिब के साथ अटैच होते हैं, ये ऐसे 7th रिब के साथ अटैच होते हैं। तो सामने के साइड ये तीनों रिब्स जो होती हैं 7th रिब के साथ अटैच होती है, ना कि डायरेक्टली स्टर्नम के साथ, जैसा मैंने आपको पीछे दिखाया। और फिर अगर हम आखिर पे 11th और 12th रिब की बात करें, यहां पे देख लीजिए, ये आपकी 12th रिब है, ये आपकी 11th रिब है, ये आपकी 12th रिब है, ये आपकी 11th रिब है। ये पीछे के साइड में वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है और सामने के साइड ये फ्री है, और सामने ये किसी चीज से अटैच नहीं हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका वर्टिब्रल, ये आपका रिब केज है, ये आपका रिब केज है। और इस रिब केज के अंदर आपको पता है, इस रिब केज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इस रिब केज के अंदर आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर हार्ट जो है वो धड़क रहा है, दिल इसके अंदर धड़क रहा है। तो इसके रिब केज के अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है, आपकी लंग्स प्रेजेंट होती है, उनको ये प्रोटेक्शन देता है, हार्ट को और लंग्स को ये प्रोटेक्शन देता है। चलिए अब हम वापस अगर आ जाएं, यहाँ पे आप आ जाइए, अगर वहां से किसी को समझ नहीं आया तो हम यहाँ याद रखें कि रिब्स जो होती हैं, ट्रू रिब्स 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, पीछे के साइड डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम के साथ, फ्रंट साइड में स्टर्नम के साथ। फिर 8th 9th और 10th रिब,
8th 9th और 10th रिब, पीछे के साइड वर्टिब्रल कॉलम के साथ सामने 7th रिब के साथ, यहां से भी 8th 9th 10th पीछे के साइड वर्टिब्रल कॉलम के साथ सामने स्टर्नम के साथ डायरेक्टली नहीं 7th रिब के साथ जुड़े हैं। फिर 11th एंड 12th रिब जो है, 11th और 12th रिब में ये याद रखना है पीछे डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम के साथ सामने ये फ्री है। तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है सारी रिब्स पीछे वर्टिब्रल कॉलम के साथ कनेक्ट होती ही होती हैं, सामने स्टर्नम के साथ इनका क्या कनेक्शन है उस बेस पे हमने इनको ट्रू, फॉल्स एंड फ्लोटिंग रिब्स में डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से हमारा एक्शियल स्केलेटन अगर आप देखोगे वो कंप्लीट होता है। तो एक्शियल स्केलेटन में हमने देखा स्कल के अंदर हमने देखा क्या क्या बोन्स होती हैं, ईयर और स्कल्स के अंदर तो स्टर्नम के बारे में हमने देखा कि स्टर्नम एक बोन होती है, और रिब्स के बारे में हमने देखा कि रिब्स में 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स होती है, यहां हम कह सकते हैं टोटल में 24 रिब्स होती हैं, 12 इस साइड और 12 इस साइड। तो इस तरीके से हमारा एक्शियल स्केलेटन जो है वो हो गया कंप्लीट। स्कल में 22 बोन्स, अगर आप स्कल में 22 बोन्स लिख रहे हो तो आपको यहां से मेंशन करना पड़ेगा एक बोन जो है वो है हायोइड बोन, वो है 1 बोन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा हो गया बेटा एक्शियल स्केलेटन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। तो स्कल में हमने देखा बेटा 22 बोन्स हैं, ठीक है। ईयर ऑफ स्कल्स में हमने देखा 6 बोन्स हैं, वर्टिब्रल कॉलम में हमने सीरियली अरेंज 26 बोन्स होती हैं, स्टर्नम हमने देखा 1 बोन होती है, और रिब्स हमने देखा 24 बोन्स होती हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे एक्शियल स्केलेटन में हमारी फिर ये 80 बोन्स आ जाती है। आई होप आपको ये क्लियरली जो है चीज समझ आई होगी कि कौन सा सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ रहे थे ये वाला सिस्टम, दिस इज योर एक्शियल स्केलेटन, जिसके बारे में हम बेटा बात कर रहे थे। इन मसल्स और लिगामेंट्स को हम हटा दें, एक सेकेंड। हाँ, तो ये जो अभी ग्रीन में आपके सामने है ये था हमारा एक्शियल स्केलेटन जिसके बारे में हमने बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अब एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ग्रिडल्स यानी शोल्डर ग्रिडल्स और हिप ग्रिडल्स के बारे में बात करेंगे। लिम्स यानी हमारे बाजू में जो बोन्स हैं, हाथों में जो बोन्स हैं, जो हमारी जो लेग्स हैं उनके अंदर जो बोन्स हैं, फुट्स के अंदर, पैरों के अंदर जो बोन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इंशाल्लाह इसके लिए हम दूसरा क्लास ले लेंगे। टिल देन सबको मेरी तरफ से बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।